बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कितना झूठ बोलते हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री रहकर इतना झूठ बोलते हैं। ट्राइब्यूनल है, वक्फ ट्राइब्यूनल, भारत के संविधान के सेक्शन थे ट्राइब्यूनल बना। वक्फ का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल देश में काम कर रहे हैं। उसके और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ट्राइब्यूनल्स है, उसके जजमेंट के खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं हाईकोर्ट में। अमित शाह झूठ बोले, जा नहीं सकते, रिव्यू पिटीशन डालिए ना। क्या एनजीटी के जजमेंट के खिलाफ नहीं डाल सकते आप? क्या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के खिलाफ नहीं डाल सकते आप? देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। और अभी इस बिल में प्रपोज क्या कर रहे हैं कि वक्फ ट्राइब्यूनल में अभी आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, तो वो चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता है। बिल में अमित शाह क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग रिटायर्ड जज को लाएंगे। अबे रिटायर्ड जज किसके कंट्रोल में होगा? फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो सिटिंग है उसको क्यों निकालना चाह रहे हैं आप? आप किसी भी एतबार से वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए संविधान ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है। और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, ये तो होना ही था। लोकसभा में नंबर का गेम है और नंबर के गेम में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर पूरे हो गए। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी हो, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो एलजेपी, ये सब के सब एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हो गए। और टोपी पहनने के बाद इन्होंने मुसलमानों को टोपी पहना दिया। इफ्तार पार्टी की दावत दी, उसमें टोपी पहनी, रुमाल ओढ़ा। चंद्रा बाबू नायडू ने तो बाकायदा नमाज भी अदा कर ली, दुआ भी मांग ली, और ये आश्वासन देने के बाद भी कि मुसलमानों के साथ हम उनके हक हुकूक की हिफाजत करेंगे, कुछ बुरा नहीं होगा। उसके बाद ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया और वक्फ बिल को पास कराने में मोदी सरकार की भरपूर मदद की। अब खुद मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जिनको वो सेकुलर समझते हैं, सेकुलर समझ के ये झोला भर भर के वोट देते हैं, उनकी आखिर क्या असलियत है, क्या हकीकत है। ये चंद जो दलाल किस्म के मुसलमान हैं जो अपने निजी फ़ायदे के लिए ऐसी पार्टियों में मौजूद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, जो लगातार दलाली कर रहे हैं, चाहे जेडीयू के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे एनसीपी के हो या फिर टीडीपी के हो, अपनी सरकार का, अपने नेता का बचाव करते हैं, अपनी पार्टी का बचाव करते हैं। अब उनको भी तो समझ लेना होगा कि ये जो बिल पास हो गया है, अब इसके क्या नतायज बरामद होंगे ये तो आने वाला दौर ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बिल में अमेंड किया गया है, उसमें डीएम को पावर दिया गया है और उसको वक्फ के जो पुराना बिल है उसको कमज़ोर कर दिया गया है, उसके ट्रिब्यूनल की हैसियत ख़त्म कर दी गई है और पूरे तौर से अब ये सरकार के नियंत्रण में चला गया। अब सरकार जिसको चाहेगी वही वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी, वरना वो सरकार कागजात की डिमांड करेगी। और 400-500 साल पुरानी इमारतों के आपके पास जब कागजात नहीं होंगे तो जाहिर है कि वो ये चीज़ें, वो इमारतें, वो मोनूमेंट्स, वो मसाजिद, वो कब्रिस्तान सब सरकार के खाते में चली जाएगी। तो अब AIMPLB को भी तो पता ही था ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में अभी उन्होंने शुरुआत की है, उनका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा कहा भी है कि अभी तो ये लड़ाई की शुरुआत है, अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी। और हम जिस तरीके का प्रोटेस्ट हमने जंतर मंतर पर किया, पटना के गर्दनी बाग में किया या फिर आंध्र प्रदेश में किया, अब हम पूरे देश में गली कूचों में, शहर शहर में इस तरीके का अभियान चलाएंगे और विरोध
प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, सड़कें जाम करेंगे। अब आने वाले दिनों में क्या होता है और सरकार किस तरीके से इससे निपटती है, जाहिर सी बात है कि इसमें अमित शाह का हाथ है और वो जिस तरीके से सख्ती बरतते हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और मुसलमानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होगी। हो सकता है कि पुलिस फायरिंग भी हो, लाठीचार्ज हो और उसमें हर हाल में नुकसान मुसलमानों का ही होने वाला है। तो अब ये जो पीठ में छुरा घोंपने का काम नीतीश कुमार ने किया है, चंद्रबाबू नायडू ने किया है, अब इसका जवाब मुसलमान किस तरीके से देते हैं, आने वाले चुनाव में वो इनको किस तरीके से सबक सिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की हकीकत यही है कि आज नंबर गेम में मुसलमान हार गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नाकामी हासिल हुई और बीजेपी और उसकी सरकार वक्फ बिल को लोकसभा में पारित कराने में कामयाब हो गई। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।